हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर मनी शाह पर आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फटाफट से आ जाइए। तो इसमें हम डायगोनल स्केल के बारे में प्रॉब्लम नंबर 3, 4 इसके आगे के हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग आ जाओ। सभी को वेरी गुड इवनिंग। माहिर, प्रीति, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो आपके सामने ये नया क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी मानचित्र में, मानचित्र का मतलब क्या होता है, किसी मैप में 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। यानी कि 40 मीटर की दूरी हमें मैप पर कितनी रिप्रेजेंट करनी है, हमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है। एक उपयुक्त मापनी की रचना करो जो मीटर के 100 वे, 10 वे तथा 1 मीटर को क्या कर सके, रीड कर सके। आरएफ आपको निकालना है और आपको ये सारी दूरियां आपको क्या करना है, उसी मापनी पर आपको प्रदर्शित करनी है। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इसमें दिखाना है। 351 मीटर, 387 मीटर, 332 मीटर, 467 मीटर एंड 436 मीटर। ये सारी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, डायगोनल स्केल पर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि जैसे इसमें हमें कोई पर्टिकुलर स्केल का नाम नहीं दिया गया है कि हमें इसमें कौन सा स्केल बनाना है। ठीक है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको इसमें डायगोनल स्केल या फिर सिंपल स्केल इस तरीके से नेमिंग आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको ऐसी कोई नेमिंग देखने को नहीं मिली हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो डायगोनल स्केल है, आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, 3 नंबर है, यानी कि 4, 3, 6 और मीटर है। यानी कि अगर हम 430 देन 6, यानी कि इसको हम 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर सकें, तो उसमें हम कौन सा स्केल ड्रॉ करते हैं, उसमें हम बनाते हैं डायगोनल स्केल। ठीक है, इसमें हम क्या बनाते हैं, डायगोनल स्केल को बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। मैप अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इज शो विथ 1 सेंटीमीटर, डिजाइन अ सुटेबल स्केल which can read 100, 10 and 1 meter of the meter. RF, find out and mark the following distance on the scale: 351 meter, 387, 332, 467 and 436 मीटर। ये सारी डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इस मापनी पर हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, आरएफ, यानी कि निरूपक भिन्न, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी। ठीक है, तो मैप पर मापी गई दूरी हमारे पास कितनी है, तो मैप पर मापी गई दूरी कितना हम मेजरमेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। और वास्तविक दूरी हमें कितनी दी गई है, वास्तविक दूरी हमें दी गई है 40 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा 1/4000। क्या सभी का आरएफ यही आ रहा है, बताइए कितना आएगा इसमें हमारा आरएफ, 1/4000। ठीक है, इसमें हमारा आरएफ कितना आ गया, 1/4000। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, अब इसके बाद हमें निकालना होता है कि क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में बोल रहा है कि ऐसा स्केल बनाओ जो रीड कर सके कितना, 1 मीटर तक ये क्या कर सके, इजिली रीड कर सके। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, अधिकतम दूरी, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, मापने की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल हमें कितना रखना है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हमें इसमें कितना रखना है। तो चलिए हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस,
1 मीटर। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है वो हमारा 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे, इस वैल्यू से अगर आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4000 और ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 1/40। 1/40 सेंटीमीटर आप इसमें देखोगे तो क्या हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें कितना दिया गया है, 1 मीटर हमें इसमें दिया गया है। तो जब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस इतना दिया हुआ होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें ये वैल्यूज दी गई हैं 100, 10 और 1 मीटर, ये सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो हम अगर सारी वैल्यूज को एक एक करके रखें, जैसे हमने पहले 1 मीटर रखा, अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मान ले, अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मान ले तो इससे हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 100 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1 2 3 1 2 देन 3, तो ये आ जाएगा हमारा 10/4। ठीक है, तो ये भी हमारा इसमें क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या हम 2.5 सेंटीमीटर, तो हमारी इतनी सी लाइन होगी। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमारी इतनी सी ही लाइन होगी। दूसरी हम इसमें वैल्यू को रखकर देख सकते हैं, दूसरी वैल्यू को हम इसमें देख सकते हैं क्या आएगी हमारी वैल्यू। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम क्या मान लें, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम इसमें मान लें कितनी, ठीक है, विच कैन रीड 110th 10 मीटर। ठीक है, तो इससे हमारा आर एफ कितना दिया गया है, 1/4000 10 इंटू 100। ठीक है, इसमें भी हमारा 1/4 ही आ रहा है। डिजाइन अ सुटेबल स्केल 110 to 1 मीटर ऑफ द मीटर, फाइंड आउट द मार्क डिस्टेंस ऑन द स्केल। इसमें आई थिंक जो है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस गलत दिया हुआ है, ये आपका 1 मीटर यहाँ पर गलत दिया गया है, ये 100 और 10 पार्ट तो सही दिया गया है, ये मीटर आपका इसमें रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेक्ट करके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, a 9 centimeter long line on a represent a distance of 360 meter. Draw a diagonal scale for this map which can read up to 600 meter and display division of 1 meter on its diagonal division. Find the RF or mark distance 264 and 457 meter on the scale. यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, एक नक्शे पर 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा 360 की दूरी को प्रदर्शित करती है। इस नक्शे के लिए, इस मैप के लिए एक विकर्ण मापने कीजिए जो 600 मीटर तक क्या कर सके, रीड कर सके, और इसके विभिन्न इसके विकर्णों विभाजनों पर 1 मीटर के भाग प्रदर्शित कर सके। आर एफ फाइंड आउट करना है और ये दूरियों को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर एफ हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। आर एफ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। तो मैप पर हमारी कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, मैप पर हमारी हो रही है 9 सेंटीमीटर, और वास्तविक दूरी हमें कितनी दी गई है, 360 मीटर। ये हमें इसमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 360 और 100 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमारा बचेगा 36,000। ठीक है, तो इसमें हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4000, ये आ जाएगा हमारा इसमें 1/4000 आ जाएगा।
ठीक है, इसमें हमारा RF कितना आ जाएगा 1/4000 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, RF को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, RF हमने निकाल लिया, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें इसमें कितनी दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है हमें 600 मीटर, यही दिया गया है। ये देखो क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया गया है, 600 मीटर तक क्या कर सके, ये रीड कर सके। ठीक है, ये हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मापनी की लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, RF और अधिकतम दूरी। तो RF हमारा कितना आ गया 1/4000 और अधिकतम दूरी कितनी दी गई है 600 मीटर। इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, 600 इंटू 100 सेंटीमीटर। क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 60/4, तो ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल क्या सभी का यही आ रहा है 15 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डायगोनल स्केल को ड्रॉ करना है। तो डायगोनल स्केल को ड्रॉ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक 15 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर की क्या हो गई है इसमें लाइन। अब 15 सेंटीमीटर की लाइन तो हमने इसमें ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ होता है, यानी कि जो हमें इसमें अधिकतम दूरी दी गई है, वो हमें दी गई है 600 मीटर हमें दिया गया है। तो यानी कि हमें इस 15 सेंटीमीटर की लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, हमें ये जो हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, यानी कि अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 90 डिग्री से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब 90 डिग्री से कम है, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो उसको हमें इस पर्टिकुलर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 1 2 3 4 5 और लास्ट हो जाएगा ये 6। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को हम लास्ट वाले एंड से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहां ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए इस टाइप से। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एंड कॉर्नर से हम 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहां से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहां से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर सारे पॉइंट्स को हम वर्टिकली इस तरीके से हम इसमें खींचेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसमें हम नंबरिंग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और लास्ट हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब इसमें हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें 600 दिया गया है। तो क्या हम इसको 100 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 200 देन 300 देन 400 और 500 और लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा क्या वो 600 का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा वो कितने का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा।
इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में कॉलम बचा हुआ है तो इसको हमें क्या करना होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो जिसके लिए हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को क्या करते हैं, खींचते हैं। 5 सेंटीमीटर के हमें टोटल कितने पार्ट्स करना है, 10 पार्ट्स करना है। यानी कि आपका एक जो सेक्शन रहेगा या जो एक जो पार्ट रहेगा वो कितने का हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, हाफ पार्ट कितने का हो जाएगा, एक हाफ जो आपका एक पार्ट रहेगा वो आपका हाफ सेंटीमीटर या आप इसमें बोल सकते हो 0.5 का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे मार्क कर लेंगे, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है। हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब लास्ट वाले पॉइंट को, जहां पर हमारा ये 0 वाला पॉइंट है, हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे। फिर सारी लाइंस हमारी एक दूसरे की क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी इस तरीके से। सारी लाइंस हमारी एक दूसरे की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। इस तरीके से। तो इस पे हमें क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरीके से। यानी कि इसके बॉटम सेक्शन को हमने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको हमने 10 पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमने इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो इसके टॉप सेक्शन को भी हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इस वाले पार्ट में क्या करना है, डायगोनली हमें मिलाना होता है। तो हमें इस वाले सेक्शन के भी पार्ट्स करने होते हैं। तो आप इसमें इस तरीके का भी एक इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो 90 डिग्री से कम, और फिर यहां से आप उसको इस तरीके से मिलाकर इस वाले सेक्शन के भी आप 10 पार्ट्स कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप यहाँ पर अपना स्किल रखिए, जहां जहां ये पॉइंट मार्क है वहां वहां यहाँ पे भी आप पॉइंट को मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ स्किल रखा, ये पॉइंट यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पॉइंट ये मार्क कर लिया। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट है तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया। यानी कि सेम जो आपको वर्टिकली इस तरीके से क्या करते जाना है, हर पॉइंट को आपको मार्क करते जाना है। तो ये हो गया 0 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ही हो गया 10। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें एक इंक्लाइन लाइन किसी भी एंगल पर हमें खींचना होता है। 5 सेंटीमीटर की आप खींच सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से भी नहीं खींचना है तो आप जो वर्टिकल लाइन ये देख रहे हो आप इसके भी 10 पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन इस तरीके से खींची, यहाँ पे भी मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो इसमें जो आपका एक सेक्शन या जो एक पार्ट रहेगा वो कितने का हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन कितने का हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ही हमारा यहाँ पर 10। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, डायगोनली हमें मिलाना होता है। डायगोनली किस तरीके से, बॉटम सेक्शन को हम स्टार्टिंग से यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं और जो अपर सेक्शन होता है इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से हम किस में मिलाएंगे, 1 से। 1 को हम किस से मिलाएंगे, 2 से। 2 से हम किसको मिलाएंगे, 3 से। 3 को हम किस से मिलाएंगे, 4 से। 4 को हम किससे मिलाएंगे, 5 से। 5 को हम किससे मिलाएंगे, 6 से। 6 को 7 से। 7 को 8 से। 8 को 9 से और ये लास्ट वाला पॉइंट इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो भी हमें ये हॉरिजेंटली सारे जो पॉइंट्स मिले हैं उनको हम एट द लास्ट पॉइंट तक क्या करते जाएंगे, इस तरीके से एक हॉरिजेंटली लाइन खींचते जाएंगे और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें कौन कौन सी डिस्टेंस को मार्क करना है, अब वो हम इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हमें कौन कौन सी डिस्टेंस को मार्क करना है, ये देखो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा 264 और 457, 264 और 457 डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इसमें मार्क करना है। ठीक है, अब इसमें देखो स्पेशली आपसे नहीं बोल रहा है कि इसमें आपको मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा 264 और 457, तो इसमें भी हमारा देखो तीन तीन सेक्शन हमें दिए गए हैं। अगर हम 264 को कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम तीन पार्ट्स में 200, 1060 और 4, ठीक है, तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें कौन सा स्केल बनाना है, इसमें हमें डायगोनल स्केल को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 264 ये हमें दिया गया है किसमें, मीटर में हमें दिया गया है। ठीक है, तो 264 को हम लिख सकते हैं 200, देन 60 और देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम इसको 200, ये देखो यहाँ पर हमें 200 मिल जाएगा। और अगर हम 457 की बात करें, 457 यानी कि 400, देन 50, देन 7, यानी कि 400, ये देखो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका 400 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो बाकी के पॉइंट्स रहेंगे वो हम कहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमें दो डिस्टेंस को इसको मार्क करना है। कितनी डिस्टेंस को हमें मार्क करना है, दो डिस्टेंस को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हमें इसमें क्या दिया गया है, आरएफ हमें कितना दिया गया है, तो आरएफ हमारा इसमें कितना आया हुआ था, 1/4000, यही आया था आरएफ। और यहाँ पर हम इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर। और क्वेश्चन में आपसे कहीं भी स्पेशली नहीं बोला गया है कि आपको मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक ही आपको यूनिट दी गई है, वो आपको दी गई है मीटर। तो जब यहाँ पर आपको मीटर दिया गया है तो यहाँ पे भी हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसमें क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम इसमें क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, मीटर। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस कम हो पहले उसको मार्क किया करो, जो डिस्टेंस ज्यादा हो उसको बाद में मार्क किया करो। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को मार्क करेंगे, जो हमारी 264 वाली डिस्टेंस है। तो 264 में हमें देखो 200 ये मिल गया, 200 से हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 और 4। अब जो हमारा 6 और 4 है, तो आप देख सकते हो 6 वाला पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो 6 वाला पॉइंट ये है, ये देखो यहाँ पर हमें 6 वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें कौन सा लास्ट पॉइंट कौन सा में है, 4, 4 यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये 4 वाला। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम उस पॉइंट को मार्क करेंगे, वहां से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, दोनों एंड्स को हम मिला देंगे, एरो बना देंगे इस तरीके से, और उस पर हम लिख देंगे 264 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट डिस्टेंस हमारी कौन सी है, 457। तो यहां से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमें पॉइंट्स को हमें मार्क करना है, 5 और 7। अब 5 देखो हमारा कहां पर है, ये है 5, देखो ये है। ठीक है, और 7 कहां पर है, 5, 6, 7, 7 देखो ये है। जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा, वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, और इन दोनों एंड्स को इस तरीके से मिला देंगे, यहां पर एरो बना देंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें, 457 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको बनाना होता है। ऐसे ही हमें अगर और डिस्टेंस दी गई हो तो हम और डिस्टेंस भी इसी स्केल में क्या कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 567 हो गया, 347 हो गया, या 255 हो गया, ठीक है, या 400 हो गया। इस टाइप से हम अलग अलग जो है डिस्टेंस को हम इसमें मार्क कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया था, ये देखो, ये आपको अलग अलग डिस्टेंस दी गई थी, तो हम इस पे 351 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 387 भी दिखा सकते हैं, 332 मीटर को भी हम डायगोनल स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 467 भी हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, और 436 मीटर की भी डिस्टेंस को हम इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डिस्टेंस दी गई हो, इसमें आपको अगर 2, 3, 4 जितनी भी अगर आपको डिस्टेंस दी गई है, आपको हर डिस्टेंस को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। हर टाइप का जो भी आप स्किल बना रहे हो, स्पेशली अगर आप मीटर इसमें लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन में अगर बोलता है कि आपको मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों में ही अगर रिप्रेजेंट करना है, तो भी आपको इसी टाइप का क्या करना है, स्केल को ड्रॉ करना है, ठीक है। मार्क करना एक बार और बता दें, देखो, तो इसमें हमारी जो डिस्टेंस दी गई है वो हमें दी गई है 264। तो 264 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं, लास्ट में हम 60 और देन हम इसमें लिख सकते हैं 4। अब 200 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 200 ये देखो हमें मिल गया, ठीक है। वैसे हमें 457 दिया गया है, 457 में अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि इसका सम, अगर आप इसका सम करो तो जो आपको डिस्टेंस दी गई है क्वेश्चन में वही आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका सम करेंगे तो जो क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दी गई है, हमें वही डिस्टेंस इसका सम करने पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है 457, तो 457 को हम लिख सकते हैं 400 और 50 और 7 हम इसको लिख सकते हैं। तो 400 देखो ये दिया गया है हमें, ठीक है, 200 देखो हमें ये दिया गया है। तो जो सबसे पहले डिस्टेंस आपको वो मार्क करनी है जो छोटी डिस्टेंस हो, क्योंकि हमेशा जो भी हमने डायमेंशन टेक्निक में देखा हुआ था, डायमेंशन टेक्निक में कैसे हमें डायमेंशन को फॉलो करना है, कैसे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी हमें फॉलो करना होता है। तो इसमें जो भी हमारी छोटी डिस्टेंस दी गई है पहले उसको मार्क करो। ये जो हमें 200 दिया गया है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक, इसी के सामने आपको एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था 6 और 4, अब देखो 6 वाला पॉइंट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये 6 वाला पॉइंट ये है, और लास्ट वाला 4 वाला पॉइंट ये है। यहां से जो हमारा पॉइंट है, जो लाइन है, वहां पर एक आप उसको डार्क कर सकते हो, ठीक है, इसको पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, लाइन को डार्क कर सकते हो। और जो हमारा 6 वाला पॉइंट है, यानी कि जो वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटली सारी लाइंस है, ये वर्टिकली सारी लाइंस है, तो जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 264। ऐसा ही हम इसमें करेंगे 400 में, 400 से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे। लास्ट हमें दिया है 57, तो 57 कहाँ से होगा, ये देखो 5 वाला पॉइंट, देन ये हमारा 7 वाला पॉइंट, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या करेंगे, इसमें मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 457 मीटर और हमारा आ जाएगा 264 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, सारी डिस्टेंस को आप इसमें दिखा सकते हो। आई होप आपको इसमें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो किस टाइप से इसमें बोल रहा है, इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं पहले वाले भी क्वेश्चन को भी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो हमें पार्ट मिल रहा है, ठीक है, ये जो हमें पार्ट मिल रहा है किस टर्म में मिल रहा है, हमें 100 के टर्म में मिल रहा है। 100 के टर्म में कैसे, ये देखो 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। और ये जो हमें इसमें टर्म मिलेंगे, ये जो हमें इसमें टर्म मिलेंगे वो हमें कैसे मिल रहे हैं, टेंस में, और ये हमें मिलेंगे वंस में। ये सभी ने पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा पहले वाले जो भी लेक्चर्स हो या जो भी आपने पहले पढ़ा हो,
ठीक है, 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में, जहां पे भी आपने पढ़ा हो, वंस, टेंस और 100। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम कैसे रिलेट करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस को हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी जो है किसी ने भी यहाँ गौर किया है कि ये आपको 60 और 50 दिया गया है, लेकिन यहाँ तो हमें 6 और 5 दिया गया है, यहाँ पे भी हमें वंस नंबर ऑफ फॉर्म में हमें दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी हमें ऐसा नहीं है कि 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से दिया हो, लेकिन हमें यहाँ 60 और 50 दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारा इसमें जो एक टर्म होता है वो होता है 100 का, दूसरा जो टर्म होता है वो होता है टेंस का, और तीसरा जो टर्म होता है वो होता है हमारा वंस का। इसलिए ये हमारा सिंगल टर्म में है, ये हमारा 10 टर्म में है, और ये हमारा 100 के टर्म में होता है, ठीक है। और यही पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया था। ये देखो, जो 100, 10 और 1 मीटर को क्या कर सके, रीड कर सके, ऐसा स्केल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, इसी पूरे क्वेश्चन को। और ये सारी डिस्टेंस को आपको इसमें क्या करना होता है, मार्क आपको इसमें करना होता है, ठीक है, यही सारी डिस्टेंस को आपको इसमें क्या करना होता है, मार्क करना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। 200, 60 और 40, 60 और 50 हमने 6 और 5 क्यों कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं वो हम टेंस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ये जो हमारा पूरा डायगोनल स्केल होता है ये हमारा 100 के फॉर्म में होता है, और ये हमारा वंस के फॉर्म में होता है। इसलिए हम इसको अगर तीनों पार्ट्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारा 264 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए जो मीटर में पढ़ सके, 900 मीटर तक की लंबाई पढ़ने के लिए उपयुक्त हो, जबकि उसका निरूपक भिन्न ये हो। मापने पर आपको ये दूरियों को क्या करना है, अंकित करना है। देखो इसमें आपको आरएफ भी दिया गया है, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस भी दी गई है, और साथ ही साथ इसमें आपको कितनी डिस्टेंस को मार्क करना है वो भी इसमें आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे आरएफ हमें कितना दिया गया है, 1/6000, ठीक है। फिर हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है, अधिकतम दूरी, ये हमें दिया गया है 900 मीटर। फिर हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि मापने की लंबाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6000 इंटू 900 और इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इससे 103, 90/6, 30/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है? क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है, 15 सेंटीमीटर? कोई डाउट इसमें? चलिए, सभी का 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, यानी कि जो अधिकतम दूरी हमें दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमें इसमें कितनी दी गई है, ये हमें इसमें दी गई है 900, ठीक है, 900 इसमें हमें दिया गया है। तो हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, बताइए, इसके हम कितने पार्ट्स कर ले? तो इसके हम करेंगे 9 पार्ट्स। इसके लिए हमें इसमें लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फिर लास्ट वाले एंड को हम लास्ट वाले पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल आती जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फिर दोनों कॉर्नर से हम क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन, और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर नंबरिंग लिख लो 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हमारा हो जाएगा ये 9। लेकिन ये हमें दिया गया है 900 मीटर, तो क्या हम इसको 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 और लास्ट हमारा ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम सारी लाइंस को मिलाते जाएंगे और एक दूसरे के पैरेलल होती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तो हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा लास्ट 10। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको, ठीक है, इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। अब इसके बाद आता है कि इसको हमें कैसे मिलाना है, डायगनली हमें मिलाना होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से ये लास्ट। ठीक है, इसके बाद सारी लाइंस ये जो हमें इसमें मिले हैं पॉइंट्स इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये नहीं वो गूगल पे हम ऑफर में ठीक है, इस तरीके से आपको सारी लाइंस क्या करने हैं, इस तरीके से आपको पैरेलली खींचना है एंड टू एंड पॉइंट्स तक। ठीक है, इस तरीके से इसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ तो हमने इसमें मार्क कर लिया। अब इसमें बारी आती है कि डिस्टेंस को मार्क करना। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 3 2 7 8 4 5, 3 2 7 और 8 4 5। ठीक है, जैसे हमने पिछले अभी देखा हुआ था क्वेश्चन में 3 2 7, 3 2 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 320 और 7। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा 100 के टर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा 10 के टर्म में होता है और ये हमारा वंस के टर्म में होता है। तो इसमें ये हो गया 300, 300 देखो हमें कहाँ मिल जाएगा, ये हमें 300 मिल जाएगा। 800 ये देखो लास्ट वाला 800 हमें ये मिल जाएगा। 845 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 देन 40 देन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला पार्ट होगा यानी कि 327, 327 को हम मार्क करेंगे। ये आ गया हमारा 300 वाली लाइन। 20 20 ये देखो सेकेंड वाली लाइन, सेकेंड वाली लाइन ये देखो सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट ये है। और 7 इसमें हमें पता कैसे चला कि हमें 20 यहीं लेना है या 20 यहाँ लेना है या 7 यहाँ लेना है, क्योंकि ये जो हमारा 20 इसमें दिया गया है वो हमें टेंस के टर्म में दिया है और टेंस हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और 7 वाला जो पार्ट रहेगा वो हम यहाँ पार्ट में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये देखो जहां पर ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पर हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे और इन दोनों एंड्स को मिला देंगे, इस तरीके से एरो बना देंगे। ठीक है, और वहां पर हम लिख देंगे 327 मीटर इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद हमें 845, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। देन 45, 45 देखो ये फोर्थ वाला पॉइंट है, ये देखो फोर्थ वाला पॉइंट है।
ये फोर्थ वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट ये देखो ये है, ठीक है। तो दोनों हमें जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम पॉइंट को मार्क कर लेंगे, वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे इस तरीके से और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और उस पर हम लिख देंगे क्या, 845 मीटर, इस तरीके से। ये डिस्टेंस को मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी हमारा ये पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आप डायगोनल स्केल बनाओ तो हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी को सारा कुछ इसमें समझ में आया, किसी में कोई डाउट तो नहीं है, या कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे, जो डायगोनल स्केल के हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। और भी टाइप्स के जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कवर करेंगे। मॉडरेट टू हाई लेवल तक हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर्स चैप्टर हो या सिंपल स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, जब तक आप लोगों को आ नहीं जाता है तब तक आप लोगों को सारे सेशन में आपको वही पढ़ाया जाएगा। डायगोनल स्केल जब तक आपको नहीं आ जाता है तो डायगोनल स्केल कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो आप लोग अब बोल रहे हो कि मुझे समझ में आ गया है। स्टार्टिंग में सभी लोग क्या बोल रहे थे, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हुआ था कि उसमें बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया है, या ये कैसे मार्क किया हुआ है, डायगोनल स्केल कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब सारे जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सारे कुछ बोल रहे हैं कि क्लियरली समझ में आ गया है, बन गया है, अच्छे से बन गया है। तो ये भी क्या है, आपने अगर प्रैक्टिस की है, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, तभी आपको इसमें समझ में आया है ना। तो इसलिए कहते हैं कि लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन किया करो, और लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप इसमें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें, अपने कोर्स को परचेस करें, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एक रात में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो पाएगी। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर सेशन में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे साथ एएस टेक्निक फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो तो फटाफट से जाओ एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो। वहां पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको ऑल आपको ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिलेगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार से हो या फिर आप झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एएस टेक्निक ऐप पर ही आपको सारा कुछ कंटेंट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरा कंटेंट कंप्लीट है। साथ ही साथ आपको एएस टेक्निक बुक ऐप स्टोर पर आपको बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप बुक्स भी जाकर परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।